सो गाइस, कल हम पहुंचे थे चंडीगढ़ जम्मू से और आज है हमारा डे 2। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और इस टाइम मैं हूं अपने रूम में, होटल रॉयल पार्क रिज़ॉर्ट। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना शानदार व्यू है सामने। इस सामने सफ़ायर होटल है। ये जो होटल है ये बेसिकली ज़ीरकपुर रोड पे पड़ता है, ज़ीरकपुर चंडीगढ़ रोड पे पड़ता है और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हाईवे है सामने। तो रात को तो मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि उस टाइम काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए अभी मॉर्निंग में मैं होटल की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। द होटल रॉयल पार्क रिज़ॉर्ट, इस होटल का खाना हमें इतना ख़ास नहीं लगा ब्रेकफास्ट, और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम अपने काम पे चले गए जिस काम के लिए हम चंडीगढ़ आए थे। और उसके बाद वहाँ से फ्री होके फिर हमने अपना प्लान स्टार्ट किया चंडीगढ़ में। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से रॉक गार्डन। जी हाँ, रॉक गार्डन के बारे में आप सब जानते हैं, ये चंडीगढ़ में स्थित है और एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी हम आपको वहाँ लेके चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या है और क्यों रॉक गार्डन में हर कोई जाता है जब चंडीगढ़ आता है। तो आओ चलो मेरे साथ, फॉलो मी। तो फाइनली हम लोग अभी 3:15 पे रॉक गार्डन पहुंच गए हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने व्यू। जी हाँ, ये रॉक गार्डन का बाहर का हिस्सा है और हम यहाँ से टिकट लेंगे अभी और फिर हम रॉक गार्डन के अंदर जाएंगे और इसकी सैर करेंगे। रॉक गार्डन का निर्माण पंजाब के रहने वाले नेकचंद जी ने लोक निर्माण विभाग में 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करते हुए प्रसिद्ध सुखना झील के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से वहां एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू कराया था, और जिसे हम आज रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ की पहचान और शान है यहाँ का रॉक गार्डन, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन्स में शुमार है। इंडिया के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेकचंद ने वेस्ट मटेरियल में करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेकचंद ने 1957 में ये नेक पहल की। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस रॉक गार्डन को तैयार कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉक गार्डन बना कैसे था। तो जो नेकचंद जी थे उन्होंने क्या किया था कि अपने खाली समय में साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी ट्यूबलाइट्स, टूटी फूटी चूड़ियाँ, प्लेट, चीनी के कप, फ्लश की सीट, बोतल के ढक्कन और अलग अलग तरह के कचरे बीनते और उन्हें यहाँ सेक्टर 1 में जमा करते रहते। वह इस कचरे से कलाकृतियाँ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सोच को आकार देने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकिल करने की योजना बनाई और इसके फिर वह रोज़ रात को गुपचुप तरीके से साइकिल पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते। यह सिलसिला करीब 2 दशक तक चला। आखिरकार नेकचंद की परिकल्पना ने रॉक गार्डन के रूप में आकार ले ही लिया। हालांकि उस वक्त कई राजनेताओं ने इस गार्डन को अवैध निर्माण बताकर गिराने की भी कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो न सका। नेकचंद की नेक दिली की जीत थी। इस गार्डन में मेरे को काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन्हें हम लोग अक्सर अपनी आम जिंदगी में कबाड़े में फेंक देते हैं। इन्हीं वेस्ट मटेरियल से पूरे रॉक गार्डन को तैयार किया गया है।
इसी तरह यहाँ एक ऊंची सी दीवार है जिसे इलेक्ट्रिकल वेस्ट में निकलने वाली चीज़ों से तैयार किया गया है। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो सबसे ये अनुरोध है कि जब भी यहाँ आते हैं तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिए, इस जगह पे अच्छे से आइए, अपना टाइम निकाल के आइए, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल के आइए और यहाँ पे घूमिए और इस शानदार रॉक गार्डन को एंजॉय कीजिए। यहाँ पहुँच के हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग इस गार्डन की देखभाल करते हैं, हमने उनसे इस गार्डन के खुलने और बंद होने का समय पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये गार्डन सुबह 9 बजे खुल जाता है और पर्यटकों के लिए इस गार्डन को शाम को 7 बजे तक खुला रखा जाता है। सर्दियों में इसे शाम को 6 बजे तक खोल कर रखा जाता है। एंट्री फीस के तौर पर 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये रखा गया है, जबकि पहले ये किराया 20 रुपये और 5 रुपये हुआ करता था। यहाँ पर ऐसा है कि जो बेकार ट्यूबलाइट से बनाई गई दीवारें हैं और जो टूटे हुए कप और तश्तरियों से बनाई गई मॉडल्स की सेना है, ये हमको अपने पास बुलाती है। टूटे हुए कांच के कंगनों से बनाई गई गुड़ियों को देखकर लोगों का मानना है कि ये अभी डांस करेंगी। देखने में भले आपको लग सकता है कि इनको बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्हें बनाने में कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। तो फाइनली हम लोगों ने रॉक गार्डन घूमा और हम रॉक गार्डन के बाहर आए और बाहर ही एक छोटी सी यहाँ पे मार्केट लगती है, जहाँ पर इतनी भीड़ तो नहीं थी इस बार। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे अलग अलग आकार के सोने के रंग के बर्तन रखे गए हैं, घंटियाँ रखी गई हैं, तोफ रखी गई है। और रॉक गार्डन की सैर करने के बाद हमें काफ़ी गर्मी लगी जब हम बाहर आए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। और फिर हमने यहाँ पर लेमन सोडा पिया, जो कि 15 रुपये का गिलास था, और उससे हमें काफ़ी ठंडक मिली। चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं ये काफ़ी सुंदर हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी लेके चंडीगढ़ आए हैं तो आपको ड्राइव करने में और भी काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो रेड लाइट्स हैं हमेशा उनको फॉलो कीजिए और हर एक रूल को फॉलो कीजिए। ड्राइव करते हुए हमेशा सीट बेल्ट पहनिए और कोरोना के टाइम पे हमेशा मास्क को लगा के रखिए और अपने साथ सैनिटाइज़र की बॉटल रखिए। तो गाइज़ अभी रात हो चुकी है, इस टाइम 8:15 हो रहे हैं और हम लोग इस टाइम एलांटे मॉल के बाहर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, रॉक गार्डन के बाद शाम को हमने एलांटे मॉल के लिए प्लान किया था और हम अभी इस टाइम एलांटे मॉल की पार्किंग में जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा ये सफ़र मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं जो मेरी फैमिली का अभी पार्ट नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करिए, ताकि मैं और नई नई वीडियोस लेके आता रहूं और नई नई डेस्टिनेशंस पे जाता रहूं और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे।
तो गाइस अभी हम इलांटे मॉल के बीचों बीच पहुँचे हैं और पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट इस बार क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट फिर भी हमें सतर्क रहना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम दूरी बनाए रखें। जब भी हम अपने घर से बाहर हों हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। इलांटे मॉल चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है और यहाँ का जो एरिया है वो तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर आता है और नॉर्थ इंडिया में 7वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और भारत में ये 10वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई बिहार से आए हुए एक लड़के की जो यहाँ पर काम करता है और उससे हमने कुछ बातचीत करी। तो आइए हम सुनाएं आपकी उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका भैया? मैंने मेरी राम सिंह। और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1 मंथ से। कहाँ से हैं आप बेसिकली? बिहार से। अच्छा अच्छा। और अभी कैसा है यहाँ पे कोरोना के टाइम पे? रश बड़ा वगैरह होता है? रश नहीं? अच्छा है। अच्छा कोरोना केस भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ठीक है जी, और बाकी हम दोबारा आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे आपसे। तो ये थे राम सिंह जी जो कि बिहार से थे और अभी 1 महीने से यहाँ पर बिग बाज़ार में काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की यहाँ पे कुछ कपड़े सेलेक्ट करने के लिए और उसके बाद हम यहाँ से निकले और हम गए कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो गाइज़ अभी हम बैठे हुए हैं नंदूज़ में जो कि लांटे मॉल के अंदर है और यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है और यहाँ का चिकन सबसे अच्छा है। तो हमने अभी चिकन पेरी पेरी ऑर्डर किया है और हम वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का, जो कि मेरे को रिकमेंडेड था मेरे कोलीग के थ्रू। सो अभी जैसे ही हमें वो मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है। इस होटल का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पहुँच के हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो फाइनली हमें सर्व हो गया। तो गाइस ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा। तो लेट्स ईट इट। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारा डे 2 अभी यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हम अब सीधा निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। जी हाँ, और कल हम एक नया दिन के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे और हम एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।